नेक्स्ट विल स्टार्ट कि मल्टीप्लेक्सर हो गया हमारा, मल्टीप्लेक्सर ट्री हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक है अब तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बिकॉज इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जनरली स्टूडेंट को पता नहीं लगता। और ये एक सिंगल टॉपिक नहीं है, ये बहुत सारे टॉपिक को मिलाकर एक इन्होंने लिख दिया है बस। कॉम्बिनेशनल सर्किट के नाम पे ये कुछ भी दे सकते हैं, ये एडर भी दे सकते हैं, और ये क्या दे सकते हैं, ये सबट्रैक्टर भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर ये कोई भी एक सिंपल एक्सप्रेशन दे देंगे, ये क्या करेंगे, ये बोल देंगे कि एडर बनाना है मल्टीप्लेक्सर से, सबट्रैक्टर बनाना है मल्टीप्लेक्सर से, या कोई भी एक एक्सप्रेशन दे देंगे कि सिग्मा M1 3 5 ये भी बनाना है तुम्हें मल्टीप्लेक्सर से, ठीक है। अब देखो बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है कि एडर में अगर तुम्हारे पास 3 इनपुट है और तुम्हें बोला हुआ है 8:1 का मक्स बनाना है तो बच्चे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। बट अगर उन्होंने बोला 8:1 की जगह 4:1 मक्स से बनाना है तो बच्चों को दिक्कत होती है। तो इसीलिए इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बेस क्लियर करूंगी, ताकि तुम्हारे पास कितना भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए तुम उसका आंसर कर दो। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज ले रही हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है ABCD। इसका मतलब कितनी आउटपुट, कितनी इनपुट्स है इसमें, 4, और सिग्मा 1 3 4 11 12 13 14 15। इसको तुम्हें किससे डिजाइन करना है, यूजिंग 16:1 मक्स से डिजाइन करना है, ठीक है। क्लियर? ध्यान से समझना आप कैसे करोगे। तुम्हें कौन सा मल्टीप्लेक्सर बनाना है, 16:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है। तो मैं यहाँ पे 16:1 का मल्टीप्लेक्सर बना देती हूँ। आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे F लिखा हुआ है तो आउटपुट में तुम क्या लिखोगे, F लिखोगे। तुम्हें पता है कि इनपुट में क्या आएगा कि 16 है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये नंबर, I0 से I15 तक जाएगा। और 16:1 का मल्टीप्लेक्सर है, मतलब 2⁴1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो कितनी सिलेक्ट लाइन होगी, 4 सिलेक्ट लाइन होगी। जो हमने सिलेक्ट लाइन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, S0 S1 S2 S3, राइट, इन्हीं टर्म्स में। बट यहाँ पे जो इन्होंने इनपुट दी हुई है हमें इसी फॉर्म में ही सिलेक्ट लाइन लेनी है। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम दोनों लिख दे, तो आंसर है इसके दोनों भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ ABCD भी लिख सकते हो, वो टोटली तुम्हारी मर्जी है। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि दोनों ही लिख दो, ठीक है। क्लियर है ये चीज? दूसरी चीज, जैसे ये सिलेक्ट लाइन उल्टी चलती है तो ये भी ABCD भी क्या चलेगा, उल्टा ही चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, 16:1 की ट्रूथ टेबल। अगर हम 16:1 की ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हमारे पास 4 इनपुट हैं। 4 इनपुट के केस में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, बताओ। 4 हैं, 16 होंगे, राइट। तो 16 के लिए हम क्या करेंगे, बताओ। 16 को आधा कर दो तो क्या हो गया, 8 बार 0 और 8 टाइम्स 1, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कंप्लीट कर लेना। फिर से 4 बार 0 4 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 सो ऑन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ना साइड में कहीं नंबरिंग कर लेना अपनी, कि ये नंबरिंग हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, कब तक, कहाँ तक जाएगी ये, 15 तक। अब इसके बाद तुम्हारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, 16:1 मक्स को डिजाइन करना था तो तुमने 16:1 मक्स बना लिया जितना आता है। 4 इनपुट के थे तो तुमने 4 इनपुट के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल बना ली। तो ये चीज तुम्हें हर किसी में करके आनी है, मतलब दोनों को कंबाइन करना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो जो चीजें इन्होंने इंडिविजुअली पूछी हुई है वो अलग अलग बनानी है। गॉट इट? क्लियर? पहले यहाँ तक बताओ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है।
अब जो जो इन्होंने नंबर दिए हुए हैं वो नंबर पे 1 आएगा, बाकी सारे नंबर्स पे क्या आएगा 0। जैसे 0 नंबर नहीं है तो 0 लिख दो, 1 नंबर है तो 1 लिख दो, 2 नंबर नहीं है तो 0 लिख दो, 3 है ना तो 1 लिख दो, 4 है तो 1 लिख दो, फिर उसके बाद 5 6, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 10 नहीं है 0 लिख दो, 11 12 13 14 15 ये नंबर है 1 लिख दो। क्लियर यहाँ तक? हम्म, बोलो या ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि आइडियल ही हमारा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। जितनी भी हमारी सिलेक्ट लाइन है उतना ही हमारे वेरिएबल होने चाहिए, तो काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। और अगर नहीं है तो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका मैं बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, 4 इनपुट है ए बी सी डी, और यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट लाइन भी कितनी है, 4 ही हैं। तो ये केस वेरीफाई हो रहा है, दोनों इक्वल है। तो कुछ नहीं करना, तुम्हारा काम आसान हो गया। यहाँ पे जो जो नंबर इन्होंने दिया हुआ है, जैसे I1 I2 I3 I4 I5 सो ऑन 15 तक जाएगा। जो जो नंबर इन्होंने दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है, I3 दिया हुआ है, I4 दिया हुआ है, I11 12 13 14, उन सबको किससे कनेक्ट कर दोगे, लॉजिक 0 से। एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स को किससे कनेक्ट कर दोगे, लॉजिक, नहीं उल्टा बोल गई मैं, सॉरी, जो जो नंबर दिए हुए हैं उन सबको किससे कनेक्ट कर दोगे, लॉजिक 1 से। और जो जो नंबर्स इन्होंने नहीं दिए हुए ऊपर, उन सबको किससे कनेक्ट कर दोगे, लॉजिक 0 से। ठीक है, समझ में आया ये? I1 है तो I1 को लॉजिक 1 से, I3 है, I4 है, I11 है, I12 है, I13 है, I14 है, I15 है, इन सबको लॉजिक 1 से। और बाकी अलग पेन से शो कर देना पेपर में भी, जैसे I2 है, I0 है, और फिर I5 हो गया, I6 हो गया, I7 हो गया, तो ऑन ये सारे नंबर तुम्हारे किससे कनेक्ट होंगे, लॉजिक 0 से कनेक्ट होंगे। क्लियर? बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये वाला केस है कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट केस आ जाओ। एफ ऑफ ए, मैं सारे केसेस एक ही में बता रही हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। मैं फिगर भी सेम ले रही हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। सिग्मा 1 3 4 11 12 13 14 15, इसको तुम्हें किससे डिजाइन करना है, 8:1 मार्क्स से। पहले वाला सेम नंबर लिया मैंने, बट क्या था, उसको तुम्हें डिजाइन करना था 16:1 मार्क्स से, इसको तुम्हें डिजाइन करना है 8:1 मार्क्स से। गॉट इट? क्लियर? पहले बोलो यहाँ तक। अब अगर 8:1 से करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8:1 की टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेबल नहीं मतलब मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया था कि जो जो चीज़ तुम्हें दी हुई है दोनों चीज़ बना लो। जैसे 8:1 का दिया हो तो 8:1 बना लो, और ये 4 का दिया हुआ तो 4 वाली ट्रुथ टेबल बनेगी। तो सबसे पहले 8:1 का ड्रॉ करते हैं। 8:1 में बताओ मुझे कितनी सिलेक्ट लाइन्स होंगी, 3 सिलेक्ट लाइन होंगी। ठीक है, 3 सिलेक्ट लाइन ले ली मैंने, एक S0, एक S1 और एक S2। कितने इनपुट्स होती हैं मार्क्स में 8:1 में, I0 से कहाँ तक जाएगा, I7 तक जाएगा। राइट, आउटपुट F से डिनोट कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये चेक करना है नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन कितनी है, 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल इस क्वेश्चन में कितने हैं, A B C D, तो कितने हो गए, 4। तो क्या ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो तुम्हारा मेहनत की काम बढ़ेगी। इन दिस केस नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो अब हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक A है, एक B है
और एक सी है। 3 इनपुट 3 सिलेक्ट लाइन को सिलेक्ट कर लिए। अब मुझे डी को भी तो कहीं ना कहीं सेट करना है ना, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, डी को एज अ इनपुट यूज करूंगी। क्या करेंगे हम, ए बी सी तो तुम्हारी क्या हो गई, सिलेक्ट लाइन हो गई, डी को हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एज अ इनपुट। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम कि क्या हमें डी को ही डी को ही लेना है एज अ इनपुट, क्या हम ए बी सी में से किसी को नहीं ले सकते? तो आंसर इज कि तुम ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। जैसे मान लो मैंने बी सी डी को यहाँ ले लिया तो मैं ए को एज अ इनपुट लूंगी, ए बी डी को मैंने यहाँ ले लिया तो सी को एज अ इनपुट लूंगी, ठीक है। बट कोशिश करना कि सीरीज वाइज ही चलो, डी सबसे आसान रहता है सॉल्व करना फर्दर आगे इनपुट में, इसीलिए मैंने डी को लिया है। ए बी सी तो मेरी सिलेक्ट लाइन में सेट हो गई, डी को मुझे इनपुट में सेट करना है। ये चीज क्लियर है? थोड़ा और करवाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बनानी है, एक टेबल काइंड ऑफ बनानी है। थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पार्ट आएगा क्योंकि ये कंसेप्ट हर उसमें सेम रहता है। अब तुम्हें डी को क्या बनाना है, इनपुट बनाना है। तो दो ही पॉसिबल केस होंगे, या तो क्या होगा, डी 0 होगा या डी क्या होगा, 1 होगा, राइट। अगर डी 0 है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बार से, और अगर डी 1 है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ पे ऐसे लिख देना, डी विल बी मैप्ड एज इनपुट, ठीक है। तो डी बार होगा या डी होगा, और ऊपर हमें लिखना है ये इनपुट्स, I0, I1, I2, I3, I4, I5, आगे कोड टेबल बनेगी, I6 और I7, ठीक है। क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमारा जो हमें जो मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है वो हमारा कहाँ तक जा रहा है I0 से लेकर I7 तक, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है 4:1 की जो हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी, मैं दोबारा नहीं बना रही, मैं यहीं से उठा रही हूँ, पहले वाले केस से ही सेम ही बनेगी, राइट। तो अब इसमें देखो डी क्या है, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, फिर से 2 पे क्या है 0, 4 पे क्या है 0, 5 6 पे क्या है 0, 8 पे क्या है 0, ऐसे ही आ रहा है। फिर से देखो डी की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे है, 0 पे है, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, 8 पे है, 10 पे है, 12 पे है, 14 पे है। सीक्वेंस सेम है या अलग है? सेम है ना। तो डी की वैल्यू 0 मतलब डी बार कहाँ कहाँ पे है तुम्हारा, 0 पे है, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, 8 पे है, 10 पे है, 12 पे है और 14 पे है। सिमिलरली यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डी की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पे है, 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है, 9 पे है, 11 पे है। तो यहाँ पे लिख लो कि डी जो है वो कहाँ कहाँ पे है, 1 3 5 7 9 11 13 15। एक मिनट, क्या दोबारा बोलना, सीक्वेंस सेम रहेगी ना, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो सारे इवन नंबर पे 0 आ रहा है और सारे ऑड नंबर पे 1 आ रहा है किस पे, देखो यहाँ से देखते हैं, 0 1 2 3 4, देखो कहाँ से 1 आ रहा है। चलो अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें नंबर का काम करना है। 1 दिया हुआ है तो 1 पे सर्कल कर दो, 3 दिया हुआ है तो 3 पे सर्कल कर दो, 4 दिया हुआ है तो 4 पे सर्कल कर दो, 11 दिया हुआ है तो 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, जो जो इन्होंने नंबर दिया हुआ है वहां वहां पे तुम्हें क्या करना है, सर्कल करना है। कर दिया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे I0 तुम्हारा किससे कनेक्ट है, जहाँ पे सर्कल है वो देखो, D पे है तो D लिख दो यहाँ पे, I1 के लिए सर्कल D पे है तो D लिख दो,
I2 के लिए सर्कल तुम्हारा D बार पे है तो D बार लिख दो। I3 पे किसी पे भी सर्कल नहीं है तो 0 लिख दो। I4 पे किसी पे भी सर्कल नहीं है तो 0 लिख दो। इसमें भी D आ जाएगा और इन दोनों पे ही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, D बार प्लस D। और तुम्हें पता है D बार प्लस D कितना होता है बुलियन लॉज के अकॉर्डिंग, 1 होता है। D बार प्लस D कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? बस तुम्हारा आधा काम हो गया। अब तुम्हें 8:1 में D को मैपिंग करनी है एज अ इनपुट। मैं ये अंदर लिख रही हूँ I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। ओके, तो अब इस केस में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, I0 के केस में तुम्हारा क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो I0 को D से कनेक्ट कर दो। I1 के केस में भी D आ रहा है तो D से कनेक्ट कर दो। I2 के केस में D बार आ रहा है तो D बार, 0 आ रहा है तो 0 लिख दो, 0 आ रहा है तो 0 लिख दो, 1 आ रहा है तो 1 लिख दो। इस तरह से तुम्हारा काम बनेगा। तो अब ये शो देखो, मैं प्रॉपर शो कैसे करना है वो बता देती हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा होच पोच हो गया। 8:1 का मक्स बनाया, 3 सिलेक्ट लाइन ली, A B C, आउटपुट को F से डिनोट करा। यहाँ पे I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। अब तुम्हें एक D आ रहा है, राइट, और एक लॉजिक 0 लिख लो। जहां जहां D आ रहा है वहां वहां D को कनेक्ट कर दो। I0 तुम्हारा D से कनेक्ट है तो I0 को D से कनेक्ट कर दो। I1 पे D आ रहा है तो इसको D से कनेक्ट कर दो। ठीक है, I2 पे क्या आ रहा था, D बार आ रहा था, तो D के आगे नॉट गेट लगाओ और इससे कनेक्ट कर दो। ठीक है, क्लियर। इसी तरह देखो I3 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये क्या था, लॉजिक 0 है, तो लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दो। I4 पे भी लॉजिक 0 आ रहा था, I5 पे भी लॉजिक 0 आ रहा था। अब I6 और I7 पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो नॉट गेट लगा के 1 से हो जाएगा, यहाँ पे भी नॉट गेट लगा के 1 से हो जाएगा। ये बन गया तुम्हारा डिज़ाइन 8:1 मल्टीप्लेक्सर, जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इस एक्सप्रेशन को तुम्हें किस पे रियलाइज करना है, 8:1 मल्टीप्लेक्सर पे। तो मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब भी सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन और नंबर ऑफ इनपुट सेम है, तो डायरेक्ट जो भी नंबर दिया हुआ है वो लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दो और बाकी सारे लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं है तो जैसे A B C 3 मैंने सिलेक्ट लाइन ले ली और D को मैंने इनपुट बना दिया, उसके लिए तुम्हारी ये टेबल बनेगी। एक बार ध्यान से देखो, देखो या तो ऐसे बना लो, ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तुम्हें तो काम खत्म करो, ऐसे बना लो। I0 किससे कनेक्ट है, D से, D लिख दो। I1 किससे कनेक्ट है, D से, D लिख दो। I2 किससे कनेक्ट है, D बार से, D बार लिख दो। I3 किससे कनेक्ट है, 0 से। I4 किससे कनेक्ट है, 0 से। I5 किससे कनेक्ट है, 1 से, और I6 किससे कनेक्ट है, 1 से। A B C ऐसे बना लो। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, जो जो नंबर आ रहे हैं या तो डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यही चीज तुम्हें करनी है बाय यूजिंग 4:1 मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम 4:1 मार्क्स में करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 4, और 4:1 के केस में नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन कितनी हो गई, 2, राइट। तो हमें क्या बनाना है, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर। तो ये मैच नहीं हो रहा ना, तो 4 इनपुट ले लेते हैं। 4:1 का केस है तो I0, I1, I2, I3, राइट, और 2 मुझे सिलेक्ट लाइन पे लेनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करती हूँ, CD को मैं सिलेक्ट लाइन ले लेती हूँ और AB को मैं एज अ इनपुट मैप कर दूंगी। ठीक है, चेंज भी कर सकते हो, अगेन कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे कर रही हूँ। अब जिसको तुम्हें इनपुट लेना है उसकी तुम्हें क्या बनानी होगी, टेबल बनानी होगी ना।
तो ऊपर क्या लिखते हैं हम? I0, I1, I2, I3, ये लिखते हैं ऊपर। अब देखो ए और बी दो केसेस है इसमें, तो तुम्हें पता है कि अगर हमारे पास दो इनपुट है तो कितने पॉसिबल केस हो जाते हैं, बताओ? अगर तुम्हारे पास दो इनपुट है तो चार, तो क्या होगा? 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A0 B0 को हम कैसे लिखेंगे? A बार B बार, ये A बार B, ये ए बी बार, और ये कितना हो जाएगा? ए बी। यही आएगा? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। वहां पे तो देखो डी था तो डी बार और डी लिख दिया, बट यहाँ पे दो इनपुट है तो मुझे दो केस, चार केसेस लेने पड़ेंगे। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब इसके बाद हमें देखना है कि ए बार बी बार कौन कौन से नंबर पे आ रहा है। देखो मैंने प्रॉपर पूरी टेबल बना दी। तुम्हें दिख रहा है कि ए बार बी बार मतलब ए पे भी 0, बी पे भी 0, कौन से नंबर पे आ रहा है? शुरू के 4 नंबर पे आ रहा है, मतलब 0 से 3 तक आ रहा है। तो यहाँ पे टेबल में लिख दो ए बार बी बार कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 0 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। फिर आ जाओ इस पे टेबल पे ए बार बी। ए बार बी मतलब 0 और 1 क्या आ रहा है? 4 5 6 7। ठीक है, इसमें हमेशा तुम्हें सिमेट्री मिलेगी, सिमेट्री नहीं आ रही तो इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ गलत करा है। अब देखो ए बी मतलब ए बी बार किस पे आ रहा है? आगे के 4 पे। और फिर ए बी किस पे आ रहा है? नेक्स्ट 5 पे। तो लिख दे 8 9 10 11 12 13 14 15। गॉट इट? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? ये हो गया। अब ऊपर क्या? I0 I1 I2। अब सर्कल की बारी आ गई। 1 पे है तो 1 पे सर्कल कर दो, 3 पे है तो 3 पे सर्कल कर दो, 4 पे है तो 4 पे सर्कल कर दो, 11 पे है, 12 पे है, 13 पे है, 14 पे है और किस पे है? 15 पे है, राइट? तो अब देखो सर्कल में यहाँ से अगर तुम देखोगे तो किस किस पे सर्कल है? I0 का ए बार बी प्लस ए बी बार इसी पे ही है। ध्यान से देखो, जिन जिन नंबर पे सर्कल है तुम्हें क्या करना है? वो नंबर ऐड करके बेसिकली लिखने हैं। ए बार बी प्लस ए बी बार, यही होगा। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ ए बी बार था और यहाँ ए बी है। मैंने टेबल तो ठीक बनाई है, यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी। सम टेबल ठीक है, टेबल में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन से नंबर पे सर्कल है? ए बार बी और ए बी, यही है। ए बार बी प्लस ए बी, तो यहाँ से मैं बी कॉमन ले लूं। बी कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा? बोलो। ए प्लस ए बार, तो ए प्लस ए बार कितना होता है? 1। तो फाइनली आई नोट तुम्हारा किससे कनेक्ट हो गया? बी से। तो आई नोट को किससे कनेक्ट कर दो? बी से। ठीक है, मतलब ये बाहर आएगा वो अंदर आएगा। आई नोट तुम्हारा किससे कनेक्ट हो गया? बी से। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट बताओ, I1 तुम्हारा क्या है? ए बार बी बार प्लस ए बी, यही है। और अगर तुम्हें याद हो तो ए बार बी बार प्लस ए बी, ये किसका वो होता है? गेट का एक्सनोर। एक्सनोर को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे एक्सोर को तो हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी, ये कौन सा किसका सिंबल होता है? एक्सोर का। इसी तरह एक्सनोर का होता है ए डॉट सर्कल बी, ये किसका सिंबल होता है? एक्सनोर का। आई थिंक ये मैंने उस टाइम बताया नहीं था, ये लिख लो अभी, जहाँ गेट्स लिखे हुए हैं वहां पे लिख लो, ये एक्सनोर का होता है। तो इसका मतलब तुम्हारा I1 किससे कनेक्ट हो गया? ए एक्सनोर बी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक?
I2 देखो, I2 सिर्फ ए बी है, तो I2 को सिर्फ ए बी से कर दो। अब लास्ट वाला तो सारा ही हो गया, तो सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और सबको ऐड करके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। तो मैं ऐड कर दूं, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अच्छा हाँ सॉरी, 7 नहीं है वो, मुझे लगा। तो मैं किसको हटा दूं, ए बार बी को हटा दूं। अब ठीक है। हम्म देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ सॉल्व होने के लिए इन दोनों में से बी बार कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से बी बार कॉमन आ रहा है। बी बार कॉमन ले लोगे तो ए प्लस ए बार, फिर ए प्लस ए बार 1 हो गया, तो बी बार प्लस ए बी, राइट। ठीक है, तो बी बार प्लस ए बी यहाँ पे लिख दो। अब देखो मेरी मानो तो एक काम करना कि ऐसे डायरेक्ट ना लिख के ए और बी दो इनपुट लेना और उसको गेट्स के थ्रू शो कर देना। जैसे बी को डायरेक्ट कर देना, यहाँ पे एक स्नोर गेट बना देना, यहाँ पे ए बी मल्टीप्लीकेशन में है तो वैसे कर देना, और ये वाला फर्दर सॉल्व होएगा बी बार प्लस ए बी। तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें करवाया भी था सॉल्व, बी बार प्लस ए बी बूलियन लॉज के अकॉर्डिंग, याद है। हम्म नहीं,